अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एसाले सवाब के हवाले से, जो ख़त्म शरीफ होता है उसके हवाले से। ख़त्म के नाम पर और एसाले सवाब के नाम पर जो खुराफात रस्म व रवाज हमारे यहाँ बड़े आम हो गए हैं, आज उसके हवाले से बात करेंगे। प्लीज़ इसको तमाम वीडियो को गौर से सुनिएगा और इस पैगाम को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आगे पहुँचाइएगा, ताकि ये आगे पहुँचाना मेरे लिए और आपके लिए भी हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी के यहाँ फौतगी हो जाती है तो फौतगी के ऊपर ये होता है कि जो खाना बनाया जाता है उसको अपने रिश्तेदारों के नाम के साथ मौसूम किया जाता है। जैसा कि शरीका खाना बनाएगा, चचा बनाएंगे, ताया बनाएगा या कोई और बनाएगा। नाज़रीन किराम, अगर कोई फौतगी हो जाती है तो ये शरीके की ज़िम्मेदारी शरअन नहीं होती कि वही खाना बनाएंगे। अगर आपके मोहल्लेदार आपके लिए, आपके मेहमानों के लिए खाना बनाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। या आपका कोई दोस्त, आपका करीबी आपके घर के पास रहता है तो वो खाना बना लेता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अमूमी तौर पे लोगों ने ये ज़हन बना लिया है कि ये शरीके बरादरी का हक होता है तो वही खाना बनाएंगे, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। शरीयत ने किसी के ऊपर फौतगी का खाना लाजिम नहीं करार दिया। अगर कोई भी बना ले तो उसकी तरफ से अदा हो जाएगा। फिर एक और बात यह है कि जब वालदा फौत हो जाती है तो कहा जाता है कि ये जो मेके की तरफ से जो है वो कफन दिया जाएगा, यानी जो उसके मामू हैं वो देंगे। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। शरीयत मुताहरा ने कफन के हवाले से कोई ऐसा तयन नहीं किया कि अगर कोई औरत फौत हो जाती है तो उसका जो कफन है उसके मैके वाले देंगे। उसका कफन खामद अपनी कमाई से देगा, जिसकी सारी ज़िंदगी उस औरत ने खिदमत की है और उसके बच्चों की खिदमत की है। अगर बच्चे बालिग हैं और कारोबार करते हैं, साहिब फ़ज़ल हैं, तो अपनी वालदा को अपने पैसों से, अपनी जेब से कफन देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मैके की तरफ से या ये ननियाल की तरफ से कफन जो है उनकी ज़िम्मेदारी होती है। ये सब फजूल बातें हैं, ये हमारी अपनी जेब से निकाली हुई बातें हैं। दीन ने इसका कोई तयन नहीं किया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ होता है कि जब फौतगी हो जाती है फिर एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है कि जो कपड़ों का लेन देन होता है ना, बीबियाँ आपस में इस तरह के बड़े काम करती हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए दीन को समझो और ये खराफात जो हैं, ये जो रस्म व रवाज हैं, इनको छोड़ दो। इसाले सवाब को इसाले सवाब ही रहने दो। औरतें क्या करती हैं कि वो जब फौत हो जाता है कोई घर से जो है घर से कोई आदमी चला जाता है या ससुर साहब फौत हो जाते हैं तो उस घर की जो बहुएं होती हैं, अब उनके जो घर वाले हैं वो कपड़े लेके आते हैं। वो कपड़े इतने ज़रूरी होते हैं कि इसाले सवाब उनके बगैर वो समझती हैं होते ही नहीं हैं, तो वो कपड़े दिए जाते हैं। जो उनके घर बहुएं होती हैं उनके घर वाले कपड़े लेके आते हैं और फिर जेवर लेके आते हैं। अब जिस जो बहन का जो भाई है या वालिद है, अगर वो तो मालदार है, वो तो उनके लिए कपड़े ले आया, लेकिन जो बेटी जिसका भाई गरीब है, जिसका बाप जो है वो बड़ा मुफलस है, वो कैसे कपड़े लेके आएगा। तो लिहाजा शरीयत ने ये कपड़ों का लेन देन करना फौतगी के मौका पर ऐसा नहीं रखा, ना ही ये जायज़ है, ना ही इसका तयन किया है शरीयत इस्लामिया ने, ना रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इसका कोई सबूत मौजूद है। लिहाजा ये महज रस्म व रवाज है। मेरी बात सुनने के बाद जो है वो आप बिलखुसूस मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ये अकीदा बना लें कि अगर आपको कोई बात करता है ना तो उसको करने दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म इरशाद नहीं फरमाया कि अगर कोई फौतगी हो जाती है तो उसके कपड़े लेने देने बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम असल से हिंदुओं से जुदा हुए हैं तो उनकी जो रस्म व रवाज हैं वो हमारे अंदर सिरायत कर गई हैं। हमने उनकी तहजीब और कल्चर को अपना लिया है। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इन कपड़ों से, इन जेवरात से लेने देने से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा और ना ही ये इसाले सवाब से इसका कोई ताल्लुक़ है। फिर एक और चीज़ होती है मौलवी मकान। मौलवी मकाना, इसके लिए भी मैं अक्सर अपनी बातों में, अपनी वाज में, अपनी तकारीर में ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ नाजरीन से कि खुदा के लिए ये कहाँ से निकाल लिया लफ्ज़ आपने। मौलवी मकान, लोग 10 20 40 इकट्ठे होकर दूसरे लोगों के घर चले जाते हैं और जाके वहाँ पे दुआ करते हैं। वो बंदे का अपना चूल्हा नहीं चल रहा होता, उसके अपने बच्चों का जो है वो खर्च पूरा नहीं हो रहा होता, और 10 12 और 40 50 बंदे लेके आप उसके घर चले जाएं और दुआ के लिए।
अल्लाह ताला तो फरमाता है ज़्यादा आना फल यस्तजीब बोली, तुम जहाँ भी दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। लिहाजा मौलवी मकान की जो रस्म है ये भी हिंदुआना रस्म है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही आप ये किया करें। अगर कोई इसको करता है तो आप उससे ये कहें कि बस मुझे ये बता दें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की किस हदीस से ये बात साबित है या तालीमात इस्लामिया की कौन सी ऐसी तालीम है जिसके बारे में आपने किस आयत से किस हदीस से पाक से ये मतलब जो है अखज़ कर लिया कि ये मौलवी मकान का जो सिलसिला ये हमने शुरू किया हुआ है, तो इसको भी छोड़ दें। ये रस्म है, इसका इस्लाम से कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। फिर क्या होता है कि जब 7 दिन हो जाते हैं किसी जो आदमी फौत हुआ है उसको 7 दिन हो जाते हैं फौत हुए। अब उस 7वें के ख़त्म के नाम पे एक और हमारे यहाँ बड़ी रस्म बड़ी जो है शरायत कर गई है, वो है 7 किस्म के खाने बनाना। हम इसको साते का ख़त्म भी कहते हैं और ये साले सवाब के लिए। तो भाई ये 7 खाने बनाना, किसने कहा कि आप 7 खाने बनाएंगे तो तब ये साले सवाब होगा? 7 खाने जब तक नहीं होंगे तो 7वें का ख़त्म नहीं होगा। भाई एक खाना भी ना हो, एक खाना भी ना हो तो तब भी ख़त्म हो जाता है, तब भी ये साले सवाब हो जाता है। ये पता नहीं कि किन लोगों ने ये सारे मामलात निकाली हुई है, खराफात निकाली हुई हैं और गरीब आदमी का तो जीना हराम कर दिया है। एक आदमी है, उसके पास एक खाना बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को वो पाल रहा है, तो इस महंगाई और मादा परस्ती के दौर में कौन जो है वो 7 खाने ला के फिर ख़त्म दिलाए? वो लोग कलेजियाँ ढूंढते फिरते हैं, कोई छोटा गोश्त है, कोई सब्जियाँ, कोई खीर, पता नहीं क्या अजीबो गरीब बातें हैं। जब हम सुनते हैं तो हम तो कानों को हाथ लगाते हैं कि पता नहीं इन्होंने ये दीन कहाँ से निकाल लिया है। और आइमा जो मसाजिद है हमारे खुतबा है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अगर कोई इस तरह के काम करता तो उनको समझाया करें कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि जब तक 7 खाने नहीं है तो आपका ख़त्म शरीफ जो है वो नहीं होगा। ये भी महज अपनी तरफ से एक चीज़ शामिल कर दी गई है। अगर आपके पास थोड़े खाने हैं, एक है, एक भी नहीं है, आप हाथ उठा के दुआ करें मरने वाले के लिए, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत करे। तो लिहाजा ये 7 खानों पे वाला जो ख़त्म वाला मामला है ये भी कहीं नहीं है और कोई इसकी हदीस और कोई दलील मौजूद नहीं है। ये मन घड़त सारी लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। फिर हमारे यहाँ होता क्या है कि जैसे एक तो गरीब आदमी घर से कोई फ़र्द चला जाता है, फिर उसको जान के लाले पड़ जाते हैं कि मैं ख़त्म दिलाऊंगा, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं को 200-400 बरादरी का बंदा इकट्ठा करूंगा, मोहल्ले के लोग इकट्ठे करूंगा और इतनी देगें बनाऊंगा तो फिर जाके ख़त्म होगा, वरना ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उधार उठा के आप इसाले सवाब के लिए देगें मत बनाएं। वो कोई इसाले सवाब नहीं है कि आप उधार उठा के और आपने फौतशुदगान के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। जब शरीयत ने हम पर ये बोझ नहीं डाला तो हम क्यों उधार उठा के तो ख़त्म के लिए एहतमाम करते फिरें और लोगों को कहते फिरें कि ये उधार उठा के ख़त्म दिलाओ तो तभी ये साले सवाब होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत दिलाएं ख़त्म शरीफ, आप कुरान खानी कर लें, अपने फौतशुदगान के लिए रोज़ाना कुरान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, इसका साले सवाब उनको करें तो ये भी पहुंच जाता है। ये नहीं है कि आप जनाब उधार उठा के तो ख़त्म शरीफ का एहतमाम करें तो तभी ख़त्म होगा। हमारे यहाँ एक मिलने वाला आदमी था तो मुझे पता चला कि उसने गाय बेच दी है और उसकी जो गाय थी उसके दूध के ऊपर इन्हिसार था, उसकी रोटी रोज़ी का, अपने बच्चों का वो पेट पालता था। उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके घर जो है बहुत बड़ा ख़त्म हुआ। किसी ने उसे पूछा कि यार तेरे पास तो पैसे कोई नहीं थे तो ये एहतमाम कैसा, तू खाने का एहतमाम किया और इतनी देगें बन रही हैं। उसने कहा मेरे पास एक जो गाय थी वो उन्होंने बेच दी है और वो बेच के मैं अपनी वालदा का ख़त्म दिला रहा हूँ। तो खुदा के लिए ऐसे कामों से बाज आ जाएं। शरीयत ने कहीं आपके ऊपर ये लाजिम और मलजूम नहीं ये चीज़ें रखी कि आप ख़त्म दिलाएं और उधार उठा के आप पैसे खर्च करके और ये सारे काम करें। इन कामों को छोड़ दें, दीन से इनका दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ऐसे काम मत किया करें। ये साले सवाब नहीं है कि आप उधार उठा के तो ख़त्म दिला रहे हैं, आप साले सवाब कर रहे हैं। कुरान मजीद पढ़ के भी ये साले सवाब हो सकता है। फिर एक और बात यह है कि कपड़े रखे जाते हैं ख़त्म शरीफ पर और हमारे यहाँ तो इतना लाजिम है ये कि जब तक ख़त्म पे कपड़े नहीं रखेंगे और सितम वाला है, सितम के छोटा सा जो बच्चा फौत हो जाता है ना 2-4 माह का, उसका भी जो वो एक छोटा सा कपड़े का पीस ला के रखते हैं और कहते हैं कि ये उसके साले सवाब के लिए। पहली बात यह है कि ख़त्म पे कपड़े रखना ज़रूरी नहीं है। पहली बात यह समझ लें कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने दिए हैं, तो हमने गुरबा यतमा को जो है वो मसाकीन को कपड़े देने हैं या आइमा मसाजिद को कपड़े देने हैं तो आप दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए, साले सवाब के लिए कपड़ा पहनाएंगे तो उनको ज़रूर सवाब पहुँचेगा। मगर आप मजबूर होके, और आज के दौर में तकरीबन मैं समझता हूँ कि मजबूर होके लोग कपड़े ला रहे हैं, और फिर जितने फौशुदगान हैं ख़ानदान के, सबके नाम के लाजमी रखने हैं, बच्चे के लिए भी रखने हैं, और फिर वो कपड़े जो हैं वो साले सवाब के लिए दिए जाते हैं। पहली बात यह है कि अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो आप ना रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ख़त्म शरीफ में 10 सूट रखें तो तभी आपका ख़त्म शरीफ होगा साले सवाब का। अगर नहीं है तो छोड़ दें, ना रखें। दूसरी बात यह है कि अगर हम अल्लाह की राह में ख़त्म के लिए वो कपड़े लाते भी हैं तो किस तरह के लाते हैं। हम दुकान पे जाके ये कहते हैं कि वो सूट दो जो बरतने के लिए है, वो सूट दो जो देने के लिए है। जब अपनी बात आए तो हम कहते हैं हमें ब्रांड का सूट चाहिए और चीज़ें हमें ब्रांडेड चाहिए। लेकिन जब हम अल्लाह की राह में दें तो फिर इस तरह के हम 500-600 वाला सूट ले आएँ और वो अल्लाह की राह में के लिए रख दें कि ये हमारे फौशुदगान के लिए। क्या माँ बाप के लिए इस तरह के सूट देने चाहिए? क्या वालिदैन के लिए इस तरह की चीज़ इसाले सवाब करना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू बिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम नेकी को हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अल्लाह की राह में कोई प्यारी सी चीज़ कुर्बान ना करो। ये कौन सा दोहरा मयार है इसाले सवाब का? अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें और मरने वालों के लिए जो इसाले सवाब में देते हैं वो बिल्कुल निकम्मे कपड़े होते हैं कि वो सही तरीके से पहन भी नहीं सकते, और वो कपड़े फिर आइमा मसाजिद के दिए जाते हैं। हम अगर 500-400 वाला सूट नहीं पहन सकते तो इमाम मस्जिद को क्यों देते हो आप वो कि आप वो पहन लो, और इसाले सवाब के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। कम से कम हमें शर्म आनी चाहिए इस तरह के काम करने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए किसी को कुछ सूट लेके देना है, कपड़े रखने हैं ख़त्म शरीफ पर, के खुदा के लिए ऐसे रखें जो पहनने के काबिल हों। कम से कम जो आप खुद पहनते हैं ऐसे कपड़े आप रखा करें इसाले सवाब के लिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं है, तो कपड़े रखना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। और आखिरी बात कि जब हम ख़त्म शरीफ पर जाते हैं तो हमें करना क्या चाहिए जो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ख़त्म पे जा रहे हैं तो वहाँ पे फल ले जाएं, 2-4 दर्जन माल्टे ले जाएं, केले ले जाएं, सेब उठा के ले जाएं, तो ये दिखाने के लिए कि हम लेके आए हैं। ठीक है जी, नीयत अच्छी भी किसी की हो सकती है, लेकिन हम जब जाते हैं तो हम इसाले सवाब के लिए जाते हैं। इससे भी ज़्यादा बेहतर है कि हम उनके लिए कुरान मजीद पढ़ के लेके जाएं, कुछ सिपारा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ लें, दुरूशी पढ़ के उनके लिए लेके जाएं फौशुदगान के लिए। लेकिन हम इससे भी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि केले माल्टे ले जाएं, सेब ले जाएं, फल ले जाएं और पढ़ के कुछ ना जाएं। अब हम किसी के ख़त्म पे जाते हैं, साले सवाब के लिए जाते हैं, तो खुदा के लिए कुछ पढ़ के जाया करें ताकि मरने वाले को हमारे आने का फ़ायदा हो। ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपकी गोशगुजार में ज़रूरी समझता था कि जिसको हमने दीन का हिस्सा बना लिया है। ये खुराफात हैं, ये महज रस्म व रिवाज हैं, इनसे दूर हटिए और जो असल इसाले सवाब है उस पे आइए। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।